राजधानी के भोपाल स्टेशन पर आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारी उत्साह देखा गया। भोपाल सांसद आलोक शर्मा जब शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे थे, तब भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने तिलक लगाकर और फूल मालाओं से उनका भव्य अभिनंदन किया। राजनीतिक गलियारों में इसे आधी आबादी की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सांसद शर्मा ने कहा कि यह कानून पंचायतों से संसद तक महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाएगा। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। यह 33% आरक्षण न केवल सीटों का गणित बदलेगा, बल्कि राजनीति में महिला नेतृत्व की नई इबारत लिखेगा। कल 16 अप्रैल एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहनों को 33% का लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो आरक्षण देने का निर्णय हो रहा है, सच में वो इस सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। पूरे देश में सभी माताओं बहनों सबको अत्यंत प्रसन्नता है और सच में आधी आबादी को उनका हक दिलाना ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। यद्यपि अतीत के काल से बहनों ने कोई भी दायित्व दिया हो, हर दायित्व का निर्वहन अपनी शक्ति लगा करके उसको सार्थक सिद्ध करते हुए बताया है। इसलिए राजा महाराजा का काल हो या लोकतंत्र का काल हो, ऐसी सारी बहनों को नमन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, आज मध्य प्रदेश की सारी बहनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस हाल के माध्यम से न केवल उस निर्णय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताई, बल्कि हमने उम्मीद की है कि इस निर्णय के बाद भारत की पहचान दुनिया में और ताकतवर होकर रुकेगी बनेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। मंदिर में पहुंचाया था और मैं इनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम संसद के सत्र के अंदर चर्चा में भी हिस्सा रहेंगे और भोपाल की भी पुरजोर तरीके से वकालत करेंगे, पक्ष करेंगे। निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। बहनों महिलाओं के नेतृत्व के अंदर अब हमारा हिंदुस्तान माँ भारती आगे बढ़ेगी और सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। प्रसन्नता है इस देश की मातृशक्ति के मन में अपने युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जिन्होंने इस देश की महिलाओं का सिर्फ सशक्तिकरण ही नहीं किया, राजनीतिक सशक्तिकरण ही नहीं किया, बल्कि इस देश की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का भी काम किया है। निश्चित रूप से दशकों से सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना ये विधेयक 2023 में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ इसे और प्रभावी स्वरूप में अब इस 3 दिवसीय सत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लेकर आई है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल के सदस्य इसे पुरजोर समर्थन करेंगे और आने वाले समय में अब देश में शीघ्र हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा।